आज हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पर ये मेरी कस्टमर 2 ब्लाउज की पीस देके गई थी, यानी कि अस्तर की पीस दी और मुझे फुल स्लीव बनानी थी, तो इसलिए मुझे 2 पीस देके गई थी यहाँ पर। तो हमने यहाँ अस्तर को 4 फोल्ड करके लगा, यानी कि 4 लेयर में इसको रख दिया है यहाँ पर। और चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 12 इंच और निचाई मैंने यहाँ पर 16 इंच ली है। और जो भी नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको यहाँ से मैंने कट कर दिया है कुछ इस तरह से। और अब हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे, तो शोल्डर मुझे यहाँ पर लेने हैं 6.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर दिया है। और आर्म होल भी मुझे 6.5 इंच से 7 इंच की रखनी है, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच रखे हैं। और 1 इंच की यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरह से मार्क कर लिया है। और अब मुझे यहाँ पर नेक रखनी है, तो नेक मैंने यहाँ पर 3.25 इंच रखी है और निचाई 6.5 इंच रखी है। और इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पर राउंड में शेप दी है। और अब 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बैक वाले के लिए शेप दी है आर्म होल पर। और यहाँ पर 1/2 इंच यहाँ से डाउन किया है ऊपर साइड से, और थोड़ी सी सेम नीचे की साइड से दी है। और इसी वाली मार्किंग पर हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर बैक और फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को अलग रखेंगे। और ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, तो यहाँ से आर्म होल को एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। और अब हम बैक वाले पार्ट को रखेंगे और नेक की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग कर। अब हम यहाँ पर ब्लाउज में प्लेट्स डालेंगे, तो प्लेट्स डालना मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से होती है ब्लाउज में। तो यहाँ पर देखिए नेक की साइड से ना 1 से 1.5 इंच दूरी रखते हुए यहाँ बीच में 10.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब 10 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे, मतलब 1/2 इंच का इसके अंदर गैप लेना है। और अब जो ये नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको सीधे लाइन बना देंगे कुछ इस तरह से। और अब इस वाले पॉइंट से जो हमने पॉइंट लगाया है ना 1/2 इंच पर, इससे 1.5 इंच की दूरी इधर अपनी साइड वाली तरफ को एक पॉइंट लगाएंगे 1.5 इंच की दूरी पर। और उधर फ्रंट वाली साइड को भी 1.5 इंच की दूरी पर एक पॉइंट लगाएंगे। और ऊपर आर्म होल की साइड को भी 1.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे और उसको ऊपर को तिरछा कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे की साइड से इधर हमारी साइड आती है, वहां से 3 इंच पर मार्क करेंगे और उस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे। और अब यहाँ पर जो हमारी सामने वाली साइड आती है ना, यहाँ पर आप सीधा भी लगा सकते हो, तिरछा भी लगा सकते हो। इस तरह से यहाँ पर हम प्लेट्स का निशान लगा लेंगे, तो बहुत ही इजीली हमारी प्लेट्स डल करके तैयार हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ आपको प्लेट्स डालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इजी तरीका है ये प्लेट्स डालने का। अब इन्हीं वाले मार्क को गाढ़ा कर लेंगे अच्छे से और इस वाले पार्ट को इधर की साइड को पलटते हुए और दूसरे वाले के ऊपर रखेंगे और फिर हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इससे इसकी छपाई दूसरी साइड चली जाएगी और दोनों साइड सेम प्लेट्स डल जाएंगी। ये होता है बहुत ही इजी तरीका प्लेट्स डालने का। तो आशा करती हूँ आपको प्लेट्स डालने का तरीका पसंद आ गया होगा। और इसी तरह से यहाँ से मोड़ते हुए हम यहाँ पर कट लगा देंगे, तो दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इस वाले पार्ट को अलग रखेंगे। और अब हम यहाँ पर स्लिप का कटिंग करेंगे, तो स्लिप के लिए यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया था। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जॉइंट आ जाएगा, मैंने दूसरे वाले टुकड़े का यूज किया जो हमारा अस्तर का था। और अब मैंने चौड़ाई यहाँ पर 10 इंच रखी है और 3 इंच यहाँ नीचे की साइड को रखते हुए यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड में स्लिप दी है। हल्की सी राउंड करना है हमें स्लिप की मार्किंग करते हुए। और नीचे साइड मैंने यहाँ पर 6.5 इंच चौड़ाई ली है जो नीचे की साइड में, और इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पर सीधी सी मार्किंग कर ली है तिरछी सी। और यहाँ पर ये 16 इंच है टोटल इसकी लंबाई हमारी स्लिप की। और इसी वाली मार्किंग पर अब मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो इस तरह से इजीली हमारी स्लिप की कटिंग हो जाती है। अब मैंने ये ब्लाउज का मेन वाला फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से फैला करके रखा हुआ है। और इसके ऊपर से सारे अस्तर जो मैंने कट किए थे इस तरह से रखते हुए यहाँ पर कट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर कट करते हुए ये ध्यान देना है कि हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है अस्तर से, जिसमें हमें बाद में सिलाई करते हुए कोई दिक्कत ना आए। पूरा पूरा नहीं लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, हाफ भी नहीं तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा रखना ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कट कर लिया है इसको। अब स्लिप की कटिंग करेंगे, तो स्लिप वाला जो हमने अस्तर कट किया था ना, उस वाले
स्लिप को इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे। कपड़े को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया था और इस तरह से स्लिप को खोल करके रखा और यहाँ पर स्लिप की भी कटिंग कर ली। हमें फ्रंट में लगाने के लिए फ्रंट वाली साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ चाहिए होती है ना, वो वाली भी यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं। इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये अपनी अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे, उसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। सभी पार्ट्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। हमारा बैक वाला था, इसको भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा कर तैयार कर ली है। अब ऊपर की साइड से हमने ओपन रखा है और सारे तरफ से हमने बंद कर दिया है। तो ऊपर वाली साइड से हाथ डाल करके इसको यहाँ से पलट लेंगे। तो पलट कर मैंने पूरे पार्ट इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर आप प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो प्लेट्स किस तरह से डालते हैं, देखिए नीचे वाली जो हमारी प्लेट होती है ना, उसको हम आधा से 1 इंच ज़्यादा करके एक्स्ट्रा दबाते हैं, बाकी सब नॉर्मली बहुत कम करके दबाते हैं स्टिचिंग करते समय। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल ली हैं सभी। तो दोनों साइड से यहाँ पर मैंने प्लेट्स डाल करके तैयार कर ली हैं। फ्रंट साइड में जो पट्टियाँ लगती हैं ना, उनको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें उल्टे हाथ पर एक्स्ट्रा वाली पट्टी लगानी है और जो फोल्ड वाली पट्टी होती है वो हमें सीधे हाथ पर लगानी है। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा वाली पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है और मेन वाला फैब्रिक नीचे रखा है इस तरह से, और इसको ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पलटते हुए और यहाँ से इस तरह से मोड़कर यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी होती है, इसको यहीं से टर्न करते हुए और यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे। अब दूसरी साइड से हमने सिर्फ अस्तर का कपड़ा लेना है और यहाँ को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा नीचे से कट कर देना। अब इसके ऊपर बाहर की साइड को पलटते हुए यहाँ पर टॉप सिलाई लगा लेनी है। अब इसको अंदर की साइड को पलटेंगे और यहाँ पर तुरपन वाली सिलाई लगा लेंगे। बाद में उधेड़ कर हम यहाँ पर तुरपन करेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये दोनों पट्टियाँ लग करके तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पर स्लिप अटैच करेंगे, इस तरह से रखते हुए यहाँ पर स्लिप अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर स्लिप अटैच हो जाती है। दोनों साइड से मैंने यहाँ पर स्लिप अटैच कर ली है। अब यहाँ पर नीचे की साइड से स्लिप को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। के बाद यहाँ पर मैंने फिटिंग वाली मार्किंग कर ली थी और फिटिंग की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर आप फिटिंग लगा लेंगे। तो दोनों साइड से हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा कर ही कंप्लीट कर लेंगे। और अब यहाँ पर स्लिप में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको अंदर की साइड को फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारे धागे वगैरह ना निकले। यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे। और अब नीचे की साइड से हम तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ना अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग कितनी हमें ऊंचाई चाहिए, उसके बाद यहाँ पर हम तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमारा ब्लाउज बन करके कंप्लीट हो चुका है। तो होप करती हूँ गाइस आपको ये कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो समझ में आ गई होगी। ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट